अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह सवेरे अदालतों में मुख्तलिफ अहम केसेस की समाअत हुई है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अडयाला जेल में उसकी समाअत हुई। फिर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने समाअत की है। इसके अलावा इमरान खान ने तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से। और सबसे अहम बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का तहरीरी तौर पर इजहार कर दिया है इमरान खान ने, और अदालत से कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद को इमरान खान से मुतल्लिक तमाम केसेस से अलग कर दें। क्यों कर दें, क्या वजह बयान की गई है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज जो रिमार्क्स जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब के सामने आए हैं लापता अफराद के हवाले से, वो बहुत ही दिल दुखा देने वाले हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। वो इस सोसाइटी का जो रवैया है लापता अफराद के हवाले से, जो हुकूमत का रवैया है, वज़रा का रवैया है, उसका इजहार करता है और अदालतों की बेबसी का इजहार करता है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने जबरी गुमशुदगी अतीकुर रहमान है लापता शहरी, उनकी बाजियाबी का केस था जिसमें ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा वकील के तौर पर पेश हुए और लापता अफराद का जो कमीशन है उनके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगी का मतलब ही ये है कि इनको आर्म्ड फोर्सेस ने उठाया है। जब जबरी गुमशुदगी होती है तो वो समझते हैं कि इसका मतलब ये है। वो कहते हैं आपको अंदाज़ा नहीं कि हम कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जज हैं एक बड़ी अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम कि हम कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, हम कितना ख़ुद को बेचैन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियों के बारे में जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना माइंड वाज़े किया तो उन्हें निशाने पर ले लिया गया, उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर वज़ीर आज़म को बुलाते हैं, वज़रा को बुलाते हैं तो वो स्माइल करके चले जाते हैं, वो हंसते हुए आते हैं। उन्होंने कहा कि वज़रा और वज़ीर आज़म यहाँ हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक ये बल्कि जो एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बुलाएँ तो वो पोकर फेस बना कर चले आते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं। और आज अटर्नी जनरल भी पेश नहीं हुए, जिनको आज बुलाया गया था अटर्नी जनरल भी पेश नहीं हुए। तो ये तमाम वजूहात थी अदालत की मायूसी की, जिसका को उन्होंने एक्सप्रेस भी किया, जिसका उन्होंने इजहार भी किया और कहा कि किस कदर वो ख़ुद को इसमें लाचार महसूस करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, हम कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिन अफराद को बुलाया जाता है वो अदालतों में पेश नहीं होते। यहाँ तक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको बुला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं। वज़ीर आज़म ही ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, तमाम इदारे उनके मातहत हैं, खुफिया इदारे भी उनके मातहत हैं, आर्म्ड फोर्सेस भी उनके मातहत हैं। तो सबसे बड़ी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो ऑफ द स्टेट हैं, वो तो वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म को बुलाएं तो वो मुस्कुराते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं। तो ये जब वज़ीर आज़म इस तरह कर रहे होंगे तो अदालत फिर क्या कर पाएगी। अदालत इसीलिए ख़ुद को हेल्पलेस और लाचार महसूस कर रही है, जिसका आज खुलकर उन्होंने इजहार किया। और मैं समझता हूँ ये मायूसी का इजहार भी था, अपनी कमज़ोरी का इजहार भी था, अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार भी था, जो आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से किया गया है। दूसरा, आज नैब तरामीम केस में इमरान खान ने तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया है और ये बेसिकली इंट्रा कोर्ट अपील है हुकूमत की तरफ से जो अदालत में की गई है, और उसमें नैब तरामीम के ख़िलाफ़ नैब तरामीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है जो हुकूमत ने की है। इसमें इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा कराया। वो कहते हैं किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम लाना बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। वो कहते हैं कि करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा था कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, तो मेरा मौक़िफ़ वाज़े है कि ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा, भले इससे मुझे फ़ायदा होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि नैब तरामीम जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रह कर करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। यानी तरामीम सिर्फ इस हद तक होनी चाहिए कि नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे, इसके अलावा तरामीम नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि नैब हाँ, उन्होंने कहा कि इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे ख़िलाफ़ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने जो केस बनाया है वो कहते हैं ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है।
फिर वो कहते हैं कि नैब ने मेरे मौक्किल के नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। ये इमरान खान ने तफसीली बयान अपना जमा करवाया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब जो है अपने केसेस के बारे में बताया कि किस तरह से नैब ने एक सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ केस तैयार किया है। ये इमरान खान कह रहे हैं। फिर इमरान खान ने जो आज की सबसे अहम बात है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी एतराज़ उठाया है और दरख्वास्त की है कि वो ख़ुद को केसेस से अलग कर लें। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो माजी के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। ये इमरान खान ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है और कहा है कि मेरे केसेस पर फ़ाइज़ ईसा ना सुने। उन्होंने कहा कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये इमरान खान ने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है, जिसके चंद निकात मैंने आपके सामने रखे हैं और आप देखिए कि इसी जवाब में उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब से कहा है कि वो अपने आप को इमरान खान के केसेस से अलग करें और नैब तरमीम के हवाले से उन्होंने अपना तफसीली मौक़िफ़ बयान किया है। करप्शन के हवाले से कि करप्शन को पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ देती है और सियासतदान अपनी करप्शन को बचाने के लिए इस तरह की तरमीम लेकर आते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आखिर में आज 190 मिलियन पाउंड का केस भी था। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और परवेज़ खट्टक का आज आमना सामना हुआ है। परवेज़ खट्टक को गवाह के लिए बुलाया गया था और इसमें जो कुछ और लोगों के भी बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, कलमबंद हुए हैं। परवेज़ खट्टक ने आज अपना जवाब रिकॉर्ड कराया और परवेज़ खट्टक जब अपना जवाब देने के लिए आए रोस्टम पर, तो इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए और पास खड़े होकर परवेज़ खट्टक को देखकर मुस्कुराते रहे। यानी एक तरह से ये इमरान खान की तरफ से एक टॉन्ट था, तंज था परवेज़ खट्टक पर कि तुम पार्टी छोड़ गए, तुम मेरे करीबी साथी थे, तुम ट्रस्टेड आदमी थे, तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम अपनी मजबूरियों की वजह से फिर तुमने अपनी पार्टी बना ली और फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें शिकस्त फाश हुई। इमरान खान की मुस्कुराहट ये सारी कहानी सुना रही थी और ये जो इमरान खान परवेज़ खट्टक को देख कर मुस्कुरा रहे थे, इसका एक मतलब ये भी था कि वो बता रहे हैं कि तुम अब ये सब बातें खुद से नहीं कर रहे, तुम मजबूरी के आलम में कर रहे हो। उनको परवेज़ खट्टक की तरफ देखकर मुस्कुराने का मतलब ये भी था कि मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूं कि तुम किस तरह से मजबूरी के आलम में ये सारा कुछ कह रहे हो। तो परवेज़ खट्टक और इमरान खान का को बराह रास्त मुकालमा तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जब परवेज़ खट्टक ये बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आए तो इमरान खान खुद से उठकर रोस्टम पर चले गए और परवेज़ खट्टक को देखकर मुस्कुराते रहे। बीच में उन्होंने एक चुटकुला भी छोड़ा। जब परवेज़ खट्टक बोल रहे थे तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, एक मौके पर उन्होंने कहा कि हाँ, अब नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स भी वापस आने चाहिए। तो इस पर अदालत में एक कहकहा सा लगा और परवेज़ खट्टक जो हैं उन्होंने अपनी बात जारी रखी। तो ये जो है वो जब से परवेज़ खट्टक ने पार्टी छोड़ी है, मेरे ख़्याल में ये एक शायद पहला इंटरेक्शन या पहला फ़ेस टू फेस एक इवेंट है जिसमें इमरान खान और परवेज़ खट्टक का आमना सामना हुआ है। और इसमें परवेज़ खट्टक जो हैं वो उन्होंने अपने बयान में वही बातें की। उन्होंने कहा कि जी शहजाद अकबर ये सारा मामला लेकर आए थे, काबीना के सामने आया, मलिक रियाज़ जो हैं उनके पैसे थे वो ट्रेस हुए, वो वापस आने थे और फिर एक काबीना के अंदर एक बंद लिफाफे के अंदर एक दस्तावेज़ात आई, उस पर साइन कर दिया गया, उसको अप्रूवल करवा ली गई और इस तरह से जो है वो ये मामला हुआ। तो उसकी तफसीलात जिस तरह से वो काबीना के पास आया था और पास हुआ था, उसकी तफसीलात पर मबनी जो बयान है वो परवेज़ खट्टक साहब ने कलमबंद कराया और फिर वो अदालत से चले गए। जेल जो अडयाला जेल में समाअत हो रही थी, 15 मिनट के लिए परवेज़ खट्टक आए, 15 मिनट उन्होंने अपना ये बयान दिया और बयान देने के बाद वो चले गए और उसके बाद जो है वो इसकी समाअत जारी रही। तो कहने का मतलब ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें अदालत के पास कुछ करने को है नहीं, लेकिन गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमरान खान, ये हुकूमत का भी इल्ज़ाम नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान या उनकी अहलिया या उनकी फैमिली अपने साथ घर ले गए हों। ये 190 मिलियन पाउंड अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के
अकाउंट में मौजूद हैं और वहाँ से यानी वो हुकूमत ही के पास मौजूद हैं और इस मामले को सेटल किया जा सकता है। इसके एवज़ इमरान खान ने कोई भी ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया, ना हुकूमत अभी तक ये साबित कर सकी है, ना ही इसका कोई इल्ज़ाम है, सिवाय इसके कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ली गई मलिक रियाज से, और वो ज़मीन भी ना इमरान खान के नाम है ना बुशरा बीबी के नाम है। तो इस तरह का बहरहाल ये केस है, ये इमरान खान के ऊपर बनाया गया है। तो ये जी आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा इद्दत केस में भी आज समाअत हुई है। सलमान सफदर ने मज़ीद दलाइल दिए हैं इस केस के हवाले से, और आप जानते हैं कि 12 तारीख को इसका फ़ैसला जो है वो आना है, ये इसकी डेडलाइन है। इस सिलसिले में ख़ावर मानिका कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी गए थे और हाई कोर्ट से जाकर उन्होंने कहा था कि मुझे ये ये केस ये जल्दी इसका फ़ैसला ना सुनाया जाए। जैसा कि मैंने कल कहा था कि पहला मैंने साइल देखा है जो अदालत के पास ये दरख्वास्त लेकर गया हो कि मेरी दरख्वास्त है, दरख्वास्त गुजार हैं हालांकि वो, और दरख्वास्त गुजार ख़ुद अदालत के पास जाए और कहे कि जल्दी फ़ैसला ना सुनाएं, इसको डिले करें, तो और ऑफिशियली वो दरख्वास्त कर दे। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चूँकि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी, खारिज हो गई थी, और अब इसका फ़ैसला 12 तारीख को सुनाना है। 2 दिन बाकी रह गए हैं इद्दत केस का, और आज भी इस पर समाअत हुई है और सलमान सफदर ने इस पर दलाइल दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।